और बाहर निकलकर सीढ़ियों पर बैठ गए प्ले कार्ड लेकर कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में चल रहा है इसको कैंसिल करिए। और इलेक्शन कमीशन ने आज एफिडेविट लगा दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि हम आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब 32 दिन का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने के साथ साथ हंगामा शुरू हो गया है और उधर इलेक्शन कमीशन ने 22 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक 88 पेज का एफिडेविट दिया है, चौंका देने वाला। तो साहब पहले देखते हैं लोकसभा राज्यसभा में क्या हुआ। लोकसभा राज्यसभा में कुछ नहीं हुआ। विपक्ष हल्ला मचा रहा था कि आपको पहलगांव पर और ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना पड़ेगा और पहले दिन ही नड्डा साहब ने यह बता दिया, यानी कि कल 4 एडजर्नमेंट करने पड़े कि इस सत्र में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव पर भी चर्चा होगी। जाहिर सी बात है जगदीप धनखड़ साहब मौजूद नहीं थे क्योंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं। उनकी जगह हरिवंश नारायण सिंह साहब वहां पर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब यहां विपक्ष ने कहा कि नहीं, हम तो पहले दिन ही सिंदूर पर, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहते हैं और पहलगांव पे चाहते हैं। सरकार ने कहा भैया इसकी एक रूपरेखा होती है, इसका टाइम टेबल होता है, करेंगे ना चर्चा। इस पर बवाल शुरू कर दिया और दोनों हाउस आज मंगल के दिन अडजर्न कर दिए गए। अब जब बवाल शुरू कर दिया तो आप तो यही मानेंगे ना कि बाहर निकलकर जब विपक्ष धरना प्रदर्शन करेगा तो प्ले कार्ड दिखाएगा ऑपरेशन सिंदूर के या पहलगांव के कि इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है। आप यही मानेंगे ना, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उधर वॉकआउट किया, उधर एडजर्नमेंट ले लिया, उधर बवाल कर दिया। ले क्या लिया, हो ही गया एडजर्न। और बाहर निकलकर सीढ़ियों पर बैठ गए प्ले कार्ड लेकर कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में चल रहा है इसको कैंसिल करिए। यानी अंदर लड़ाई किस बात पर हो रही है और बाहर आकर लड़ाई किस बात पर हो रही है। तो 2 दिन पूरे वेस्ट हो चुके हैं इसी बवाल में और मुद्दा आकर फंस गया है SIR बिहार में। अब आज ही के दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी चीज हुई है साथियों। बड़ी चीज ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने एक 88 पेज का एफिडेविट दे दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता है SIR का मैटर कि इस वोटिंग लिस्ट में जो सरकार कह रही थी कि हम इसमें स्टडी करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कौन मर गया है, कौन छोड़ के चला गया है, कौन एक से ज्यादा जगह वोट डाल रहा है, कौन मिल नहीं रहा है। ये एक हम फाइनल बढ़िया क्रिस्प लिस्ट बनाना चाहते हैं क्योंकि विपक्ष को महाराष्ट्र की लिस्ट से शिकायत थी। तो विपक्ष ने कहा कि भैया देखिए ऐसा है कि बिहार की लिस्ट से, महाराष्ट्र की लिस्ट से थी, बिहार की लिस्ट से हमें कोई शिकायत नहीं थी। और इसके साथ अज्ञात कारणों से कहा कि छेड़छाड़ ना करिए। लेकिन बड़ी घटना यह है, याद करिए जो 11 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने जब देश में आप लोगों को यह बताया जा रहा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से बोला है कि सिटीजनशिप तय करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है और आप आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी इस लिस्ट में जोड़िए। तो आप लोगों को यही बताया जा रहा था ना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली है और फटकार लगाई है। आपका भाई 11 दिन पहले क्या बोल रहा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये एडवाइस किया है कि आप आधार, वोटर कार्ड और आपका राशन कार्ड को भी इंक्लूड कर लें। ध्यान रखिएगा, एडवाइस किया है, कोई ऑर्डर नहीं किया है। जी साथियों, आपका भाई बोल रहा था में शब्द का बड़ा महत्व होता है। सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया है, डायरेक्शन नहीं दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने आज एफिडेविट लगा दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि हम आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को नहीं मानेंगे अपनी ये सूची तैयार करने में, SIR तैयार करने में, क्योंकि सारी धांधली यहीं हो रही है। ये एफिडेविट दे दिया गया है।
अब देखना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रिएक्शन या क्या रुख होता है। 11 या 12 जुलाई को जब यह बहस हुई थी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत देते हुए कहा था कि इन तीनों चीजों को ऐड करिए, लेकिन यह भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी निभा रहा है और हम उसमें इंटरफियर करके SIR को हम नहीं रोकेंगे। तो अब यह देखना है कि इस एफिडेविट के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। और इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कहा है एफिडेविट में कि यह हमारी ड्यूटी है यह देखना कि कौन भारत का सिटीजन है और कौन भारत का सिटीजन नहीं है, और क्योंकि हमें यह इंश्योर करना होता है कि जो भी वोट दे वो भारत का सिटीजन हो। साथ में इलेक्शन कमीशन ने यह भी कह दिया है कि अगर आपका हमारी SIR में नाम नहीं आएगा, इसका मतलब यह नहीं कि आपकी सिटीजनशिप बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाएगी। हम वो लिस्ट गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को दे देंगे, फिर होम मिनिस्ट्री चाहे उस लिस्ट पर बैठे, ठंडे बस्ते पे रखे या उस पर कार्रवाई करे। लगभग 45 लाख वोटर कम होने की खबर आ रही है इस टाइम तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं साथियों। 15 लाख वो लोग हैं जो अभी मर चुके हैं और जिनका वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटा था। समझते हैं आप, कोई नहीं मरा, सब जाके ठप्पे लगा रहे थे। उसके बाद लगभग 20 लाख वहां से शिफ्ट कर चुके हैं परमानेंटली। 8 लाख मल्टी वोट डाल रहे हैं, वो पकड़े गए हैं। और लगभग 12,000, वो मैंने एक अप्रोक्सीमेट आंकड़ा बता रहा हूं, लगभग 12,000 वो लोग हैं जिनकी यहाँ 3-3 बार टीमें गई हैं और वो ट्रेस ही नहीं हो पा रहे। और उनके नेबर्स भी बता रहे हैं, उनके भी स्टेटमेंट दिया गया है, एविडेंस के तौर पर अंगूठा लगवाया गया है, साइन हुआ है कि ये लोग यहाँ पर नहीं हैं, हमको भी नहीं पता कहाँ हैं। ये काम करके दिया है सरकार ने और इनके साथियों मिर्चा लगी हुई है। एक साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने एक नया एंगल इस चीज को दिया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ने ये बोला कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, आप खाली पर्चा लिख के दे दीजिए, बाद में हम देखेंगे कि हम आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड को इसमें जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं। फिलहाल एफिडेविट में कह दिया है हम नहीं जोड़ते हैं, पर मैं ये बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के एंड में मानी जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि आप हमें भर के दे दीजिए। ऐसा तो नहीं कि जो आदमी अपना पूरा भर के दे दे, जो अब सब दे चुके हैं और उसके बाद कोई भी कागज ना दे, वो तो वैसे ही रडार में आ जाएगा कि ये कौन बनता था जिसके पास कुछ था ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि इसके चलते वो बहुत आराम से चिन्हित कर लिया जाएगा कि कहां पर कौन था जिसके पास कुछ नहीं था और वो वोट डाल रहा था। ये बात किसी ने मुझसे थोड़े दिन पहले चर्चा की थी, पर मैंने कहा सारे फॉर्म जमा होने दो, उसके बाद SIR पर कभी वीडियो बनेगा तो आप लोगों से इस मुद्दे पर बात करूंगा, क्योंकि अब लगभग 98% फॉर्म लगभग सब जमा हो गए हैं। तो अब यह बात बताई जा सकती है इस SIR के डर के चक्कर में, कि वोट के चक्कर में तुम्हारी कलई ना खुल जाए, कम से कम कुछ घुसपैठिए वोट के अब चक्करी में नहीं होंगे, कहेंगे भैया हमने कान पकड़े, हमें वोट देना नहीं है। और घुसपैठियों का वोट कहां जाता है ये आप लोगों को पता है। पूरा काम तो नहीं हो रहा, लेकिन कुछ % तो इससे हो रहा है और नजर आ रहा है कि एक तरह से 45 लाख लोग जो रजिस्टर्ड थे वो हवाओं में हैं और उसमें से 15 लाख तो जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।